हेलो दोस्तों, अभी हम 2026 में आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नों का अभ्यास। सबसे पहला, वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय आता है। इसमें दो भाग बांट देते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, लेकिन कुल मिला के वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व था। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस के पास है। दुनिया का पहला ऐसा परमाणु संयंत्र जो तालाब के ऊपर जो है, पानी के ऊपर है, तैरता हुआ है, वो है रसिया ने बनाया है उसको। रसिया ऐसा संयंत्र स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। महात्मा गांधी ने नमक जो है, नमक तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया था। तो वो दांडी यात्रा समाप्त हुई थी कब? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। मानव का कान 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। मानव का, मनुष्य का जो कान होता है उसका रेंज जो होता है वो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होता है। यानी मानव का कान 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुनने की क्षमता रखता है मनुष्य का कान। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस, भारत के स्वतंत्रता में इनका बहुत योगदान है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल उपग्रह जो है, यानी मैनमेड उपग्रह जो वैज्ञानिकों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी, ये उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है आर्यभट्ट, और इसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था इसरो के द्वारा। आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है और इसको 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने छोड़ा था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड हैं। नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक हैं रदरफोर्ड को माना जाता है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लोगों के, यानी भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। और ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 32, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर अगर खतरा अगर व्यक्ति समझ रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। अभी 2 संसद भवन है, एक पुराना और एक नया। नया तो अभी बना है, तो ये पुराने वाले संसद भवन की बात किया जा रहा है। उस संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में, 1921 में नींव रखी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन के माध्यम से और 1976 में। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। हमारा जो संसद है उसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का जो संसद है उसके 3 अंग हैं, 3 अंग हैं संसद के। कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं। कभी कभी किसी बात पर मतभेद होने के कारण संयुक्त अधिवेशन भी बुलाने का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन आता है, यानी उसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ ही बैठती है, तो उसको बुलाने का किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को ही उसका अधिकार है। राष्ट्रपति ही भारत के संविधान में जो है संसद का वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये पहला व्यक्ति था जिसने समाचार पत्र जो है प्रकाशित
किया था सबसे पहले। तो भारत में समाचार पत्र को प्रकाशित करने का श्रेय इनको ही जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1921 को हुआ था, 31 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और कब किया था? 1932 में किया था हरिजन सेवक संघ। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र ये संगीत से जुड़ा हुआ है, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र से ही भारत के संगीत की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। तो ये पुस्तक है जिसके लेखक हैं भरत मुनि। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन दार्शनिक हुए हैं, तो ये नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन हम लोग कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। किण्वन प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, इसके माध्यम से किसी भी चीज़ को सड़ा करके और कुछ बनाया जाता है। तो वो किण्वन प्रक्रिया का खोज किया था किसने? लुई पास्चर ने किया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। भारत में जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो अभी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। यह था हमारा आज का प्रश्न अभ्यास जो 2026 के रेलवे के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण, ये PYQ पर आधारित है, प्रीवियस ईयर पर। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।